एक गरीब स्त्री थी, सरल, स्नेही और अपने इकलौते पुत्र से अत्यधिक प्रेम करने वाली। वही पुत्र उसकी दुनिया था, उसकी सांसों का सहारा। लेकिन एक दिन उस बेटे ने बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। उसका संसार एक झटके में उजड़ गया। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग उसे सांत्वना देते रहे, पर उसका हृदय किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार किसी ने उसे महात्मा बुद्ध के बारे में बताया। वे महान ज्ञानी है, करुणा के सागर है। वे तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। एक अंतिम आशा लिए वह महिला पुत्र की निर्जीव देह को गोद में उठाए बुद्ध के पास पहुंची। कांपते हुए स्वर में बोली, भगवन, मेरा बच्चा मर गया है, कृपा करें, उसे फिर से जीवित कर दें। मैं सब कुछ त्याग दूंगी, बस मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए। महात्मा बुद्ध ने उसकी पीड़ा को गहराई से महसूस किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दे सकता हूँ, पर पहले तुम गांव में जाओ और उस घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज ले आओ जहां आज तक कोई मरा न हो। महिला के चेहरे पर आशा की चमक लौट आई। वह तुरंत गांव की ओर दौड़ी। पहले घर गई। एक वृद्धा बोली, यहाँ तो मेरे पति की मृत्यु हुई है। दूसरे घर में एक माँ ने कहा, मैंने अपने बेटे को खोया है। तीसरे घर में एक पिता बोला, मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हर दरवाजे पर जाने के बाद उसे एक ही उत्तर मिला, यहाँ भी मृत्यु आई है। धीरे धीरे शाम होने लगी। वह स्त्री अब थक चुकी थी, परंतु इस थकावट में एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर अब वे केवल पीड़ा के नहीं थे, वे सत्य की पहचान के आंसू थे। वह लौटकर बुद्ध के पास आई। भगवन, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। हर घर में कोई न कोई रोया है, बिछड़ा है। अब मुझे समझ आ गया है, मृत्यु कोई अन्याय नहीं, जीवन का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कराए, पुत्री, जिस प्रकार पर्वत की छाया से कोई बच नहीं सकता, वैसे ही मृत्यु भी हर जीवन का सत्य है। जो इसे समझ लेता है वही दुहक से पार हो जाता है। महिला ने अपने बेटे की देह को अग्नि को समर्पित किया। उस दिन उसने अपने पुत्र को तो खोया, पर साथ ही अज्ञान और मोह को भी पीछे छोड़ दिया। अब वह शांति की ओर चल पड़ी थी, वैराग्य, समझ और आत्मज्ञान की ओर।